आज की कहानी का शीर्षक है सफाई की सीख। सुबोध ने नए स्कूल में एडमिशन लिया था। वह पढ़ने में बहुत तेज था। कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। खेल कूद में भी सबसे आगे रहता था। कक्षा में उसके कई मित्र बन गए थे। शुभम उसका सबसे पक्का मित्र था। एक दिन शुभम ने सुबोध को अपने जन्मदिन पर बुलाया। सुबोध ने शुभम उपहार में देने के लिए कहानियाँ की कुछ पुस्तकें खरीदी और उसके घर चल पड़ा। जैसे ही सुबोध शुभम की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का छिलका आ गिरा। ओह, ना जाने किसने सड़क पर यह छिलका फेंका है, सुबोध ने मन में कहा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे कूड़ेदान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। कूड़ेदान के बाहर भी कूड़ा फैला हुआ था। चारों तरफ मक्खियाँ भिन भिना रही थी। इधर उधर गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो सुबोध को तेज बदबू आई। उसने नाक पर रुमाल रख लिया। उसने देखा कि नालियों में कूड़ा जमा होने से पानी रुका हुआ है। इसी पानी से बदबू आ रही है। सुबोध नाक पर रुमाल रखकर शुभम के घर पहुंचा। वहाँ शुभम के और भी मित्र आए हुए थे। उसने सुबोध को अपनी मम्मी और पापा जी से मिलवाया। शुभम की दादी बीमार थी। सुबोध उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। सुबोध ने शुभम से कहा, शुभम, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर निगम के कर्मचारी इसे साफ करने नहीं आते? शुभम की मां ने कहा, बेटा, नगर निगम की गाड़ी आती है, जगह जगह कूड़ेदान भी हैं, पर कुछ लोग इनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही इधर उधर फेंक देते हैं, इसलिए यहाँ गंदगी रहती है। अगले दिन सुबोध ने स्कूल में अपने अध्यापक जी को यह बात बताई। उसने कहा, इतनी गंदगी से तो वहाँ बीमारियाँ फैल जाएंगी। अध्यापक जी ने कहा, तुम ठीक कहते हो सुबोध, गंदगी से अनेक बीमारियाँ हो जाती हैं। नगर निगम का काम नगर को स्वच्छ रखना है, पर हमें भी नगर निगम की सहायता करनी चाहिए। एक दिन हम सब शुभम के मोहल्ले में चलेंगे और सफाई करेंगे। रविवार को सभी शुभम के मोहल्ले में गए। सबने सड़क पर झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा किया। नालियों की सफाई की। नालियों में मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले के लोग घरों में से बाहर निकलकर उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। उन्हें देखते ही देखते पूरा मोहल्ला साफ कर दिया। अध्यापक जी ने मोहल्ले के लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से बीमारी फैलती हैं। उन्होंने कहा, स्कूल के बच्चे हर रविवार को यहाँ आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले की सफाई करेंगे। आप भी इस काम में उनकी सहायता करेंगे। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, नहीं अध्यापक जी, अब इन बच्चों को आने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बात हमारी समझ में आ गई है। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखेंगे। आपको यहाँ कभी भी कूड़ा कचरा और गंदी नालियाँ नहीं दिखाई देंगी। मोराल, हमें अपने आसपास हमेशा सफाई